आइए हम अपने वचन की ओर चलते हैं। हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब, इसका पहला अध्याय, इसका पहला पद से लेकर तीसरे पद तक हम लोग मनन करेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है और कई बार जब मैं इस वचनों को पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगा करता था, परंतु धीरे धीरे परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश में जब मैंने इन वचनों को सुनना और सीखना आरंभ किया, सो परमेश्वर की आत्मा ने, कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में इस वचन को भेजा और प्रभु ने कहा कि मेरे पुत्र जाकर इस वचन का प्रचार कर। सो परमेश्वर का जो पूरा वचन है बहुत ही सामर्थ्य वचन है। जब हम वचनों को सीखते और जानते हैं, आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आप तमाम सभी लोगों से बातचीत करने जा रहा है। सो इससे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय राजा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं खड़ा हो चुका हूं आपके संदेश को देने के लिए। हे पवित्र आत्मा, आप मौजूद हैं हमारे बीच में, हम आपका स्वागत करते हैं। पिता, जो आपने वचन मेरे हृदय में कल भेजा है, प्रभु मैं उसे बोलने जा रहा हूं। मैं अपने आप को आपके हाथों में दे रहा हूं। पवित्र आत्मा, प्रकाशन की आत्मा तो आप हैं। पतरस ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़ और हम कहां जाएं। हाँ मेरे प्रभु, हमसे बोलिए, हमसे बात करें और हमारे जीवन को, हमारे मानवीय स्तर को, हमारे स्वभाव को, हमारे विचार को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को आप प्रभु इन वचनों के द्वारा पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता इसका पहला अध्याय और इसके पहले पद में फिर से हम मनन करने जा रहे हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब हम तोड़ तोड़ के इसको सीखेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष। धन्य का मतलब सफल व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, एक फलवंत जीवन जीने वाला व्यक्ति। क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बोलिए युक्ति। युक्ति का अर्थ है सलाह मानना, दूसरों की सलाह मान लेना, दूसरों की राय पर चलना, या यूं कह सकते हैं दूसरा जैसा हमें बोले, जैसा हमें कहें, हम वैसा उन बातों पर चलें और चलें। और जैसा कोई हमारे लिए योजना बनाए, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो, हमारे विवाह को लेकर हो, हमारे भविष्य को लेकर हो, हम उन बातों पर चलने लग जाते हैं। वचन कहता है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रभु कहता है दुष्टों की युक्ति पर। बोलिए दुष्ट। प्रभु के सामने दो प्रकार की जाति है बस। पहला है धर्मी लोग और दूसरा है अधर्मी लोग। बस ये तो मनुष्य ने दुनिया भर के धर्म और जातियां बना दी हैं, परंतु परमेश्वर की निगाह में तो दो ही प्रकार की जाति है, या तो उसके अपने निज लोग, इस्राएली लोग, या अन्य जाति लोग। बस दो प्रकार की जाति है, धर्मी लोग और दुष्ट लोग। धर्मी लोग वो होते हैं जो अपने जीवन पे सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। और दुष्ट लोग वो होते हैं जो प्रभु की बातों पर भरोसा नहीं करते, उसके वचनों पर नहीं चलते, और जो केवल अपनी बुद्धि या अपनी समझ या अपनी योजना के अनुसार चलते हैं। आज एक परिवार मेरे पास आया, एक मसीह परिवार, और उन्होंने कहा, भैया मैं, मेरी पत्नी, हम प्रभु में
बहुत बड़े हुए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, हम विश्वास करते हैं। मेरा छोटा भाई है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। वो भी प्रभु में है, वो भी विश्वास करता है प्रभु पर शराब बहुत पीता है, बैकस्लाइड हो गया, शराब बहुत पीता है। आप प्रार्थना करें प्रभु में वो फिर से आ जाए। वो कहते भैया प्रभु में है मेरा भाई। मैंने कहा प्रभु में नहीं है आपका भाई। कहते नहीं, हम मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं और विश्वास करता है प्रभु यीशु में, पर शराब पीता है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वही सच्चा परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं भी थरथराती हैं प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि वो न्याय करने आएगा। विश्वास आपको और मुझे उद्धार नहीं दिलाएगा। मैंने कहा वो शराब पीता है, उसको प्रभु के पास आना है। अगर वो प्रभु में है, अगर वो धर्मी है, तो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, पिएगा नहीं, और सोचना तो उसके बाद ही दूर हो जाती है। मैंने कहा प्रभु की दृष्टि में दो ही प्राणी हैं, दुष्ट या धर्मी। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप विचार करें, आप किन लोगों से सलाहें लेते हैं। आप विचार करें, आप जिससे सलाह लेने जा रहे हैं, क्या वो धर्मी है या दुष्ट है। हमारे परिवार में कई बार हमारे बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो हम रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं। विश्वास में आ जाने के बाद भी, प्रभु में आ जाने के बाद भी हम रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं। अपनी बेटी की पढ़ाई का जो भविष्य है, वो सारी बातें हम अपने रिश्तेदारों के आगे रखते हैं। हमारे रिश्तेदारों में जो बुद्धिजीवी आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, हम उसे बुलाते हैं। भाई मैं अपनी बेटी का ब्याह फलाने फलाने से कर रहा हूं, बताओ क्या राय है तुम्हारी। हम उनसे पूछते हैं। हम नहीं पूछते तो हम अभिषिक्तों की राय नहीं लेते, हम उनसे नहीं पूछते। जो धर्मी लोग हैं, हम अपने जीवन के फैसले उनसे नहीं कराते। हम पड़ोसियों से राय लेते हैं। वो बहुत पढ़ा लिखा है, गली में वो समझदार है, वो प्रधान कहलाता है, उसका आदर है गली में, हम उससे राय लेंगे अपनी बेटी के ब्याह के लिए। अपने परिवार की बातें हम उसके सामने रखेंगे, वो न्याय करेगा। सास बहू के झगड़े हैं, रिश्तेदार आकर सुलटाएंगे, परंतु हम अभिषिक्तों के पास नहीं जाते हैं, हम अभिषिक्तों की राय नहीं लेते हैं। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज से आप अपने जीवन में ये संकल्प ले ले, अगर आपने अपने जीवन में अगर कोई राय लेनी है ना, तो अभिषिक्त व्यक्ति से राय लीजिए। कि अपने जीवन का नियम बना ले, प्रिंसिपल बना ले। जीवन का कोई भी फैसला हो, परिवार का, लड़ाई झगड़े, तनाव, कलेश, रोजगार, कर्जा, बच्चों का शादी, बच्चों का ब्याह, बच्चों की नौकरी, उनका रोजगार, कुछ भी सेवकाई से जुड़ी हुई बातें, अगर राय लेनी है, अगर आपका कोई आत्मिक पिता है तो आप उससे राय लें, नहीं तो जो आपसे अभिषेक में प्राचीन हैं, बुजुर्ग हैं, सेवाओं में सीनियर हैं, अभिषिक्त लोग हैं, उनसे आप राय लें। क्योंकि वो जो राय देंगे ना, वो दो चीजों के आधार पर देंगे। पहला, वो आपको राय देंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार राय देंगे, क्योंकि वो वचन पर चलने वाले लोग हैं। और दूसरा, वो जो राय देंगे ना, क्योंकि उन्हें कई साल हो गया है पवित्र आत्मा के साथ बिताया हुआ, उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव है, उन्हें परमेश्वर का स्वभाव का पता है, प्रभु हमारे क्या करने से नाराज हो जाते हैं और क्या करने से प्रसन्न होते हैं, वो कदम कदम पर जानते हैं उन बातों को। तो वो आपको एक अच्छे से राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो धन्य होता है वो पुरुष जो अभिषिक्तों की राय पर चलता है, धर्मियों की राय मानता है, जो दुष्टों की रायों पर नहीं चलता। क्योंकि हम अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसले हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं। बेटी का ब्याह, हमने अपनी बेटी को पाला, परंतु हमारी बेटी का कौन ब्याह लगाता है? एक बिचौलिया आकर। बाद में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाद में तलाक की नौबतें आ जाती हैं। मेरे सामने कई परिवार आते हैं जो ये बोलते हैं, भैया आप प्रार्थना करें, हमारी बेटी 1 साल से 4 साल से घर पर बैठी है। मैं कहता हूँ किसने रिश्ता लगाया था? भैया फलाने बिचौलिए ने, रिश्तेदारी में था। अब हम उसके पास जाते हैं, वो कहता है भाई मैंने तो ब्याह लगा दिया, तुम्हारा फैसला, तुम देखो, तुम्हारा घर परिवार है। हालेलुया। हाथ में किसके दिया था बेटी का ब्याह? बिचौलिए के। काश परमेश्वर के हाथों में दिया होता रिश्ता, काश
अभिषिक्तों से राय ली होती प्रार्थनाओं के द्वारा और अगुवाई के द्वारा, तो आज ब्याह तलाक के कगार पे ना आता। आपके बच्चों के जीवन के फैसले बड़े बड़े आप रिश्तेदारों के हाथों में दे देते हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु पे नहीं मानते। अगर वो प्रभु पे विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो धर्मी आदमी है। जैसा भी मैंने बताया कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु पर विश्वास करती हैं। विश्वास करने का एक एलिजिबिलिटी ये नहीं होती, योग्यता ये नहीं होती कि वो धर्मी आदमी है। विश्वास की योग्यता ये है कि वो एक शुद्ध मन, एक शुद्ध विवेक जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, एक धर्मी हो, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर आत्मा के 9 फल दिखाई देते हो, प्रभु का स्वभाव दिखाई देता हो। हालेलुया। जिसके अंदर आपको प्रभु का स्वभाव दिखाई दे रहा हो ना, उससे आप राय लें। वो आपको बिल्कुल सटीक, बिल्कुल ठीक आपको राय देने पर है, आपके जीवन का कोई भी फैसला हो। हम उदाहरण के तौर पर चलते हैं, पौलुस जिसने ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, पत्नी नहीं हुई पौलुस की, बच्चे नहीं हुए, परंतु पत्रियों में पत्नी के ऊपर बड़े अच्छी बातें लिखी है कि पत्नियों को कैसे होना है। पतियों के बारे में उसने बड़ी अच्छी राय लिखी है। सोचिए, जिस वैवाहिक जीवन का उसने भोगा ही नहीं, जीवन उसे पता ही नहीं पत्नी को कैसे रखा जाता है, बच्चों को कैसे पाला जाता है, परंतु वो लिख रहा है उन बातों को। और आज जवानों में पौलुस की पत्नियां बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, बताया जाता है पत्नियां कैसी होनी चाहिए, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चों का पालन कैसे होता है, वो लिखा है। क्यों? क्योंकि वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, एक पवित्र आत्मा का पाया हुआ जन था, और उसने वो अनुभव बताया जिस अनुभव में वो कभी जिया भी नहीं ना, वो अनुभव बता दिया। अभिषिक्त लोग चाहे उस अनुभव से ना गुजरे हो, परंतु पवित्र आत्मा उनको प्रकाश में वो बातें सिखा देता है कि आपको बता दे। कई बार लोग मेरे पास जब आते हैं ना अपनी समस्याओं को लेकर, तुरंत वो व्यक्ति मेरे से सामने सवाल कर रहा होता है, मैं पवित्र आत्मा को कहता हूँ, पवित्र आत्मा उत्तर दीजिए इसके सवालों का, मेरे पास नहीं है। तभी पवित्र आत्मा मेरे विचारों में आते हैं और मुझे प्रकाशन देने लग जाते हैं कि सामने वाले को क्या जवाब देना है। हालेलुया। सो जब भी आप किसी की युक्ति माने ना, तो धर्मी व्यक्ति की युक्ति को माने। और लिखा है, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आपको पापियों के मार्ग में तब जाना है उन्हें उद्धार का संदेश देने। मेरे सामने एक पास्टर आए, उन्होंने कहा, भैया मेरा बेटा पहले प्रचार किया करता था, उसे बोझ हुआ सेवा करने का, तो वो सेवा करने लग गया शराबियों में जाकर, और धीरे धीरे काफी दिन के बाद जब वो प्रचार करता रहा, धीरे धीरे मेरा बेटा बिगड़ गया, वो भी शराब पीने लग गया, परंतु प्रचार करता था वो। प्रभु ने हमें चुनना है कि हम दुनिया पे प्रभाव डालें, दुनिया हम पर प्रभाव ना डाले। पौलुस ने कहा, तुम इन संसार में हो परंतु फिर भी संसार के नहीं हो। हालेलुया। हमें पापियों के साथ रहना है, पापियों के बीच में रहना है, बसना है, और उन्हें प्रभु के बारे में सिखाना है, परंतु उनका प्रभाव अपने जीवन में नहीं आने देना है हमने। आप समझ रहे हैं? वचन में लिखा है, न वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आपको ऐसे लोगों की संगति करनी है जो परमेश्वर के लोग हों, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हों। पिछले दिन मैं अपने चर्च में जब प्रचार कर रहा, तो मैं एक अपने चर्च में प्रचार करते करते मैंने अपनी कलीसिया में एक बात को सिखाया। मैंने कहा, मैं अपनी पूरी कलीसिया से सबसे बहुत प्यार करता हूँ, सब सारे भाइयों से, सारे बुजुर्ग माताओं से, सबसे प्यार करता हूँ। हर एक जवान लड़की से प्यार करता हूँ, हर एक जवान लड़के से प्यार करता हूँ। परंतु अगर मेरी कलीसिया में कोई जवान लड़का या लड़की प्रभु के लिए इस्तेमाल होने लग जाए, तो मेरी वो आंखों का तारा हो जाते हैं। मैं उन्हें अपने सर पर बैठा लेता हूँ, उनकी जरूरतों का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मेरे पास 3 बच्चे हैं, यूं समझ लो मेरे पास 3 बच्चे ना, तो चौथा बच्चा वो मेरा हो जाता है जो मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लग जाता हूँ, परिवार की समस्याओं के बारे में पूछने लग जाता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि वो लड़की या वो लड़का मेरे प्रभु की सेवा कर रहा है, और जो मेरे प्रभु की सेवा कर रहा होता है ना, है तो मेरे बाप की, मेरे पिता की सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। मैंने अपने चर्च में एक बात को सिखाया। मैंने कहा बेटा, मेरा संबंध तब तक है तुमसे जब तक तुम प्रभु में हो। प्रभु में हो तो मेरे लिए सब कुछ हो,
प्रभु में नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर का स्वभाव भी यही है। अगर आपने प्रभु को छोड़ दिया तो प्रभु आपको भी भूल गए, मैं नहीं जानता तुम्हें। और अगर प्रभु कहता है यदि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं भी 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप प्रभु में हो तो मेरी रिश्तेदारी आपसे है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ वो करूंगा जो मैं अपने परिवार के लिए करूंगा, अपने बच्चों के लिए करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि आप प्रभु में हो। वचन में लिखा है वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जो धर्मी लोग होता है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला लोग होता है ना, उसे वो लोग पसंद आते हैं जो प्रभु के लोग होते हैं। ये नेचर है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, उद्धार पाए व्यक्ति की क्या पहचान होती है, आज बताता हूं। पहला, कई चीजें, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके हृदय में शांति होती है। क्या होती है? बोलिए, क्या होता है? शांति। दूसरा, आनंद से भरा होता है वो। मैं सच कह रहा हूं, भाई राजू हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी बीवी बार बार मुझसे एक सवाल करती है, वो सबको ये बोलती है, ये कभी टेंशन नहीं लेते। कहती मेरा पति ऐसा आदमी है, आज तक मैंने इन्हें चिंता करते देखा ही नहीं, कभी चिंता भी आई हो इनके चेहरे पे, और खुश रहते हैं, आनंद। मैं रात के 2:30 बजे भी उठता हूं ना तो बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ, कोई सुस्ती नहीं, आंख में पूरा खुश, 24 घंटे में खुश रहता हूं, मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो, क्योंकि मेरा बोझ बहुत हल्का और सहज है। हालेलुया। मैंने अपना सारा बोझ अपने प्रभु को दे दिया और प्रभु ने मेरा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। मेरा सारा बोझ मेरे परमेश्वर ने ले लिया। मैंने अपने बेटे से एक सवाल किया, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं क्या तुझे मकान की किस्त की चिंता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं क्या तुझे स्कूल कॉलेज की फीस की चिंता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुझे खर्चों की चिंता है? कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों चिंता नहीं है? कह रहा क्योंकि आप हो जिंदा, इसलिए। और मैं जिस परमेश्वर की सेवा और आराधना करता हूँ ना, और जिस परमेश्वर की आप और सेवा करते हैं, वह मरा हुआ नहीं है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा है। हालेलुया। अब वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए वो आपकी तमाम चिंताओं को उठाना जानता है। जब आप अपनी सारा बोझ, सारी समस्या आप उसको दे देते हैं, तो वो आपके संग हो लेता है, आपके साथ चलता है, और तब आपके जीवन में गहरा आनंद आता है। बहुत सारी मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत आश्चर्यजनक करने वाली गवाहियां हैं, समय नहीं है, परंतु प्रभु ने मेरे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म किए हैं, इतने चिन्ह चमत्कार किए हैं, पल पल प्रभु ने मुझे दिखलाया है कि मैं उसकी संतान हूं। मेरी हर एक जरूरत का ध्यान रखता है। हालेलुया। और जब वो आपकी जरूरतों का ध्यान रखता है ना, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही देता हूं, 1-2 गवाहियां देता हूं मैं, कैसे प्रभु चिंता करता है मेरी, आपकी भी करता है वैसे ही। मुझे कोविड हो गया, कोरोना। पहले लॉकडाउन में, पहले से जब दूसरा लगा तभी मुझे नवंबर में कोविड हो गया। बहुत सीवियर कोविड हुआ, 80% लंग्स डैमेज हो गए। मैं आईसीयू में चला गया, 5 दिन में आईसीयू में एडमिट रहा। मेरी एक कजन है, उसका मैं मौसा लगता हूं। कभी भी उसने मुझे पास्टर प्रचारक नहीं माना, बस मौसा जी कहते थे, रिश्तेदारी के रूप में आती थी। मेरे चर्च में मेरी एक आत्मिक लड़की है, मानसी। प्रभु उसके द्वारा भविष्यवाणी करता है। वो भविष्यवाणियों के द्वारा उसके लिए भविष्यवाणी करती है और उसके लिए प्रार्थना करती है। तो जो मेरी कजन थी, वो मेरी चर्च में तो आती, मेरा वचन सुनने का उसका मन नहीं होता। उसकी निगाहें हमेशा मानसी पर रहती कि मानसी मेरे लिए प्रार्थना करेगी, मानसी मेरे लिए प्रोफेसी करेगी, बस वो आकर बैठ जाती। कभी भी मुझे पास्टर प्रचारक नहीं मानती, बस एक मौसा जी, मैं रिश्तेदार हूं उसका, बस, और कुछ नहीं। अचानक उसने, जब मुझे कोविड हुआ, मैं हॉस्पिटल में था, तो अचानक उसने मुझे 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाले। मैं हॉस्पिटल में, अचानक मैंने मोबाइल देखा, मेरे अकाउंट में किसी ने 10,000 रुपए डाले। मैंने किसने डाले? मैंने शायद डाले होंगे किसी ने। डिस्चार्ज हुआ, घर आ गया।
घर आने के बाद मानसी मुझसे मिलने आई। उसने मुझे बताया कि पापा आपको, मुझे कजन है ना शीनू, उन्होंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं। मैंने कहा उसने क्यों 10,000 रुपए दिए बेटा? वो तो मुझे पास्टर प्रचारक मानती नहीं, वो तो प्रार्थना तेरे से कराती, मुझसे तो कराती नहीं। वो उसने क्यों दे दिए? उसने जब गवाही बताई तो वो गवाही सुनकर मैं भी चक्कर आ गया। मैंने कहा ठीक है, मैं उस लड़की को फोन मिलाता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तू कभी मेरा वचन नहीं सुनती, मेरे वचन में नहीं बैठती, मुझसे प्रार्थना नहीं कराती, तूने मुझे ये भेंट क्यों भेजी? उसने कहा मौसा जी मैं भेंट आपको भेजती नहीं, मैं सच कह रही हूँ। और वो कॉल सेंटर में काम करती है। कह रही मैं रात का ड्यूटी करके आई थी, दिन में दोपहर के वक्त में सोने लगी तो अचानक जैसी लेटी, अभी लेटी थी और कच्ची नींद भी नहीं आई थी, मैं हल्का सा आंख ही बंद की थी, एकदम से तेज प्रकाश मेरी आंखों में चमका जोर से, और मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैं आंख खोलने लगी कि देखूं सामने रोशनी, कौन सी रोशनी आ रही, कैसी रोशनी है। मैं आंख खोलने लगी तो मेरी आंखें उस रोशनी को देख नहीं पा रही, मेरी आंखें बंद हो गई। यानी 10-15 सेकंड वो आवाज आई, मुझे साफ आवाज आई, मेरा भक्त इस समय बीमार है और उसे पैसे की जरूरत है, उसको 10,000 रुपए दे। और कह रही बस ये आवाज आई और चली गई। कह रही आंखों के सामने से प्रकाश चला गया, मेरे हाथ पैर ढीले हो गए, मैं खुल गई। कह रही मुझे पता था कि आप अस्पताल में हो। कह रही शाम को मेरे पति आए और अचानक उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपए ही रखे। मैंने 10,000 रुपए वो आपके अकाउंट में डलवाए और मैंने आपको दिए। जब उसने गवाही दी ना, सुनकर मैं रो पड़ा। मेरे प्रभु को चिंता है, इसका हॉस्पिटल का बिल चुकाया जाएगा, इसकी दवाइयों का खर्चा है, मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों रिश्तेदारों से मदद मांगू? मैं क्यों लोगों से मदद मांगू? मेरा परमेश्वर तो दर्शन दे रहा है लोगों को कि इसके अकाउंट में पैसा डाल दो। हालेलुया। बहुत गवाहियां इस प्रकार की। कोविड से जब मैं ठीक होकर आया तो बहुत ज्यादा फीवर था, लगभग 103-104। सो रहा, डिस्चार्ज होकर आ गया था। मेरी सांस बहुत फूलती थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे, पर डिस्चार्ज होकर घर में आ गया तो मुझे फिर फीवर हो गया। मेरी पत्नी को चिंता हो गई कि दोबारा इन्हें फीवर हो गया, दोबारा कहीं अस्पताल भागना ना, इन्हें ले जाना ना पड़े। बार बार मेरा माथा छुए, मैं सो रहा नींद में, गहरी नींद में, और बार बार माथा छू कर देखे। घबरा रही कि इन्हें दोबारा बुखार हो जाएगा, मैं इनके बहन भाइयों को बुला लेती हूँ, अस्पताल ले चलते हैं, सोच रही। और लगभग 2 बजे वो चिंता में और जाग कर बैठी हुई, प्रभु की आत्मा की आवाज, वो कहती मुझे बिल्कुल साफ कमरे में आवाज आई, प्रभु ने मुझे कहा ये मेरा दाऊद है, तू इसकी चिंता ना कर, सो जा। इतना भला परमेश्वर है हमारा कि हमारी सारी जरूरतों को वो ओढ़ लेता है। हालेलुया। और फिर भी हम इतना मूर्ख हो जाते हैं कि हम दुष्टों की युक्तियों पर चलते हैं, उनसे राय लेते हैं, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले उनके हाथों में दे देते हैं, उनसे पूछते हैं हम क्या करें, उनके पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। अगर हम केवल अपने प्रभु पर भरोसा रखें कि हमारा प्रभु हमारे लिए करेगा। दूसरा पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी में रात दिन ध्यान करता रहता है। क्या लिखा है यहां पर? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? क्या होता है? यहोवा की व्यवस्था से। मैं पूछ रहा हूं क्या रहता है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। प्रसन्नता भी प्रसन्नता से नहीं भूली जा रही, प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। मालूम है क्यों? आने वाले दिनों में आपके साथ वो अनुभव होंगे, तब आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होंगे। मैं बताता हूं कैसे। हम बहुत गरीबी में थे, बहुत ज्यादा। मेरे कलीसिया में कई बार लोग आकर मुझे कहते हैं भैया बहुत गरीब हैं, कर्जा है, आप मेहरबानी से आप हमारे घर आएंगे प्रार्थना के लिए। और जब मैं उनके घर में जाता हूँ प्रार्थना के लिए तो मुझे बटर चिकन खिलाते हैं।
मैं चौंक जाता हूं, गरीब है, कर्जा है, बटर चिकन कैसे खिलाया। अगर वो चिकन नहीं खाते, अगर वेज खाते हैं तो पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे और मेज पे अलग अलग नाना प्रकार के खाने लगा देंगे मेरे लिए। मैं दूर तक देख रहा होता हूं, कहां गरीबी है। गरीबी तो हमने देखी थी। हमारा घर जल गया था पूरा, एक बार आग लग गई थी। जो बलियां होती है जिन पे सिले रखी जाती है, उनमें आग लग गई थी। हमने वो आधी बलियां उतार दी थी क्योंकि रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं थे। 2 साल तक हमारा छत ऐसे ही खुला हुआ था। सर्दी, गर्मी, ठंड, बरसात हमारे घर में ऐसे ही आता था। बिना छत वाले मकान में हम रहते थे। रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं थे। फल कौन सा कब आया हमें पता ही नहीं चलता था, पता नहीं चलता था। हाँ, कभी कभी साल 6 महीने में अगर हम कबाड़ा बेच दिया करते थे तो कबाड़ी को बेचते थे ना, तो कबाड़ी से हम अमरूद खा लिया करते थे। 2 किलो का कबाड़ बेचा तो उसके बदले में अमरूद दे दिया करता था। हमारे लिए वो पकवान हो जाता, क्योंकि पूरा साल में फल ही नसीब नहीं होता था। फल में हम क्या खाते थे, कबाड़े में बेच के। किसी को रिक्शे पे जाते हुए देखते थे, हम कहते थे बहुत पैसा है, पैदल नहीं जा रहा, बताओ रिक्शे पे बैठ के जा रहा है। किसी को पेप्सी पीते हुए देखते थे, कहते थे बहुत सारा पैसा है इसके पास, तो ये तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है 10 रुपए की बोतल। क्रिसमस आता था हमारे घर में, ढगा चर्च के फाउंडर मेंबर, हमारे घर के बगल में चर्च, सारे लोग जब बाहर कलीसिया के निकलते थे, हम अपने आप को अंदर छुपा लिया करते थे क्योंकि हम फटे हुए कपड़ों में होते थे, हमारे पास चप्पल होती थी। हम क्रिसमस के दिन में हम क्रिसमस नहीं जा पाते थे क्योंकि सब अच्छे कपड़े पहन के आते थे, हमारे पास फटे हुए पुराने कपड़े होते थे। हमारे एक चाचा थे, हम उन्हें खाने पे बुलाते थे क्रिसमस पे। पूरे साल का सबसे अच्छा खाना हम खिलाते थे। मालूम है क्या है? आपको सुनकर हंसी आएगी, अचरज होगा, राजमा चावल। सोचो पूरा साल हमारे घर में राजमा चावल भी नहीं बनता था, दाल भी नहीं बनती थी। 2-2, 3-3 दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, और खाना अगर बनता था, खाने के लिए पैसा कुछ इंतजाम होता था तो हम क्या लाते थे, ब्रेड लाते थे, टमाटर लाते थे और उसको काट के खा जाते थे। क्योंकि नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, मिर्चा मसाले के लिए पैसे नहीं होते थे, घी तेल लाने के लिए पैसे नहीं होते थे, दाल लाने के लिए पैसे नहीं होते थे। सबसे सस्ता जुगाड़ रहता था, ब्रेड लाए, टमाटर लाए, वही काट के खा जाते थे। 1 या 2 दिन बाद खाना मिलता था तो वही खाते थे हम, बस, और कुछ नहीं। हमारे पास खुद की अपनी घड़ी नहीं होती थी समय देखने के लिए, 2 व्हीलर बाइक नहीं होता था, पड़ोसी की साइकिल मांगनी पड़ती थी प्रचार पर जाने के लिए मुझे। इतनी गरीबी हालत में थे। परंतु जब पादरी साहब आए ना, तो पादरी साहब ने कहा, बेटा वचन पढ़ो तुम और इस पर चलो, ये तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। हमें ये बातें बड़ी चुटकुला सी लगती है, क्योंकि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, पैसा, रोजगार, काम। हम कहते थे अंकल हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, हमें कोई मेहनत करने वाला काम बताओ, पैसा करना। उन्होंने कहा, बेटा बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, इसे समझो, बस। रिश्तेदार हमसे निगाहें चुराते थे, हमारे पास कोई आना पसंद नहीं करता था। कलीसिया के लोग आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि सबको ये लगता था कि अगर हम इनके पास जाएंगे ना, कहीं उनसे पैसा ना मांग लें, मदद ना मांग लें, कोई हमारे पास नहीं आता था। परंतु धीरे धीरे जब परमेश्वर का आत्मा वचन को सिखाने लग गया ना, बाइबल जो हमारे हाथ में है, क्या है ये, बाइबल। और अगर मुझे बाइबल, अगर मुझे कोई बोले कि बाइबल का दूसरा नाम क्या होना चाहिए, तो मैं इसे बोलूंगा भविष्यवाणियों की पुस्तक। वो कैसे? जब मैं इसमें पढ़ता था ना, इसमें मैं पढ़ता था, वचन में लिखा है, अब से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु उधार देने वाली जाति बन जाएगा। मैं पढ़ा करता था, तू उधार देने वाली जाति बन जाएगा। अभी हम 2-2 दिन भूखे हैं, परंतु परमेश्वर मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा है, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा मेरे बेटे, तू उधार देने वाली जाति बनाऊंगा मैं तुझे। हालेलुया। और वास्तव में मेरे प्रभु ने मुझे आज ऐसे ही बनाया, उधार देने वाली जाति बनाया। आज मेरे ऊपर लोन नहीं है, लोन मुक्त हूं, कर्जा मुक्त हूं। प्रभु ने सारे कर्ज उतार दिए और जीवन के सारे सुख साधन बहुत अच्छे से प्रभु ने मुझे दे दिए।
उदाहरण के तौर पर ये छोटी सी शर्ट और पैंट भी अगर मैंने पहनी है तो मेरी काबिलियत से नहीं आई है, तो मेरे यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं कई बार अपने बच्चों को टोकता हूं, मेरे बच्चों, हम जो कुछ भी आज साधन भोग रहे हैं ना, तुम्हारे बाप की मेहनत नहीं है, मेरे परमेश्वर ने दिया है हर चीज, परमेश्वर की दी हुई है सारी चीजें। मैं वचनों में पढ़ाता था, हर जगह अपमान होता था, परंतु मैं वचन में पढ़ता था, सबसे तू पूछ ना ठहरेगा, वरन मैं तुझे सर ही बनाऊंगा। पूछ नहीं, तेरा अपमान होता है ना, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे सर बना दूंगा, तुझे आदर दिलाऊंगा, मेरे बच्चे तुझे आदर दिलाऊंगा, तुझे सर का मुकुट बना दूंगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है और वचन में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हम कंगाल थे परंतु हम अपने भविष्य को जानते थे। अभी भले ही गरीबी में, अभी भले ही कंगाली में, अभी कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा, अभी कलीसिया का कोई साथ नहीं दे रहा, परंतु आने वाला जीवन हमारा बहुत समृद्ध होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं उसको पढ़ पढ़ के प्रसन्न होता था। अभी मैं आपसे सवाल कर रहा था ना, क्या आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं? आप बोलते हैं हाँ, प्रसन्नता होती है, वचन से प्रसन्नता होती है। क्यों मालूम है क्यों आपके मुंह से वो आवाज नहीं निकली? अभी मैं क्यों दहाड़ पा रहा हूं? क्योंकि मैंने वो गरीबी भोगी है। वचन में लिखा है ना, मैं घूरे से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर देता हूं। प्रभु ने मेरे साथ वो व्यवहार किया है, घूरे से निकाला उसने और चट्टान पर खड़ा कर दिया लाके। वो उठाने वाला परमेश्वर है। दाऊद मामूली चरवाहा था, परंतु इस्राएल देश का राजा बना दिया उसने। वो ऐसा परमेश्वर है। तो जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हो ना, एक एक सेंटेंस आपके लिए प्रोफेसी है, आपके लिए भविष्यवाणी है। जब आप पढ़ते हो, यहां देखो सारा वचन गा गे गी में लिखा है। भूतकाल आपके बारे में नहीं लिखा, वर्तमान नहीं लिखा, आने वाले कल के बारे में सारे वचन होते हैं। अगर आप ध्यान से उन बातों को पढ़िएगा तो लिखा है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसमें ध्यान दिए रहता है। क्यों ध्यान दिए रहता है? क्योंकि वो अपने आने वाले कल को जानता है कि मेरा आने वाला कल कैसा है। लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कैसा वृक्ष है वो? बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह बहते जल के किनारे लगाया गया है। नदी का जो पानी होता है ना, रिवर, बहता जल होता है और बहता जल बहुत साफ। पीछे से लोग ना जाने क्या क्या कूड़ा करकट डाल रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, परंतु जो रनिंग वाटर है ना, फिर भी वो साफ है। उसको बोतलों में ले आओ, कोई कीड़े नहीं लगेंगे, साफ है, क्योंकि रनिंग वाटर है। पर अगर जहां पानी रुक गया, सान आने लग जाती है। जीवन देने की ताकत तो रनिंग वाटर में, बहते जल में है। और वचन में लिखा है, बहते जल के किनारे लगाया गया है। हमारा परमेश्वर है ना, बहता जल है, जीवन देने वाली ताकत रखता है वो। और ना केवल जीवन देने वाली, बल्कि रेस्टोरेशन वाली पावर है, पुनरुत्थान वाली सामर्थ है। प्रभु ने मरियम को कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करी तो जो मर गया है वह फिर जी उठेगा। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा। यदि आप प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु में बने हुए, विश्वास नहीं, प्रभु में बने हुए, प्रभु यीशु ने कहा, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। शर्त यह है कि आप प्रभु में बने रहें। अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो आपकी सेवा सफल होगी। आप प्रभु में बने हैं तो आपका परिवार सफल होगा। आप प्रभु में बने हुए हैं तो जो काम आप करेंगे, वचन में लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे यहोवा उसे सफल करेगा। आप जो कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे अगर आप प्रभु के साथ बने हुए हैं।
हालेलुया। लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जिसको बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है। बोलिए ऋतु। ऋतु का मतलब मौसम, समय। कई लोग, ध्यान से सुनना, कई लोग प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं, 5 साल तक सेवा करते हैं नौकरी काम धंधा छोड़ के, और देखते हैं प्रभु हमें नहीं बढ़ा रहा, और प्रभु तो मालूम है योजना बनाने लगते हैं हमारे लिए, योजना बना रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, कभी भी संयोग या अचानक नहीं करते। प्रभु ने भी जब धरती को बनाया ना, तो यूं ही अचानक नहीं बनाया, प्रभु ने योजना बनाई, मैं धरती बनाऊंगा। और प्रभु ने क्या सोच के धरती बनाई? मैं धरती क्यों बनाऊं? मेरे समान ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल मेरे बच्चे होंगे, मेरे बेटा और बेटी, जिनसे मैं मिला करूंगा, मैं बात क्या करूंगा, और स्वर्गदूतों से ऊपर होंगे वो। स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करेंगे, मैं अपनी औलाद बनाऊंगा। पर कहाँ औलाद बनाऊं? ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी को चुनता हूं, परंतु पृथ्वी तो बेडोल है, सुनसान है, अथाह है। मेरा आदम और मेरी हव्वा ऐसे नहीं रह सकते। वहां उसने रोशनी पैदा की, पानी लाया, सूखी जगह इकट्ठा किया, चांद बनाए, तारे बनाए, आदम हव्वा के लिए योजना बनाता चला गया। जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जब सारी चीज बना ली, तब प्रभु ने 6वें दिन आदम और हव्वा की रचना की। हालेलुया। आप जब किसी रिश्तेदार को घर में बुलाते हैं, क्या करते हैं? ऐसे बुला लेते हैं, तुम आ जाओ कभी भी, और वो आ गए। जब वो आ जाएंगे तब खाना बनाते हो। जब वो आते हैं, उनके आने से पहले सारी तैयारियां कर लेते हो, घर टाइडी कर लेते हो, साफ कर लेते हो, सुंदर बना लेते हो, सलाद काट के रखते हो, स्वीट डिश तैयार रखते हो, गिफ्ट तैयार रखते हो, खाना तैयार रखते हो, हर चीज तैयार रखते हो, ताकि जब वो आए तो मैं उससे बातचीत करूं। बस प्रभु ने आदम के साथ ऐसे ही किया, मैं सारा चीज कंप्लीट कर दूं, और 7वें दिन हम सबत का दिन ठहराएंगे और बातचीत क्या करेंगे। हालेलुया। और प्रभु ने मुझसे बातचीत करने के लिए दिन नियुक्त किया। मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे बात करूंगा। प्रभु ने योजना बनाई, वो आपके लिए भी योजना बनाता है, हम सब के लिए योजना बनाता है, मेरे लिए योजना बनाता है, हर एक व्यक्ति के लिए वो एक समय निर्धारित करता है। आइए हम परमेश्वर का वचन में देखें, भजन से सबोपदेशक की पुस्तक, नीति वचन के बाद है, और सबोपदेशक की किताब, इसका 3रा अध्याय, और इसका हम सिर्फ पहला पद देखेंगे। तीन अध्याय, उसका पहला पद। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। बस क्या लिखा है? हर एक बात का अवसर। प्रभु ने हर एक बात का अवसर आपके लिए रखा है। प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है उसका प्रभु ने एक समय नियुक्त किया हुआ है, हर एक चीज का। तो आपकी एक ऋतु बनाई है परमेश्वर ने आपको बढ़ाने के लिए, आपको मालूम नहीं है। एक व्यक्ति सेवा करता है, 5 साल लगा देता है, प्रभु ने उसे बढ़ाने के लिए योजना बनाई थी, अब मैं 6वें साल इसे बढ़ाऊंगा। और जब प्रभु की योजना में वो आने लगता है, वो काम धंधे में वापस चला जाता है और प्रभु की योजना रह जाती है, क्योंकि योजना बनाई थी मेरे प्रभु ने। मैंने जब प्रभु में उद्धार पाया, प्रभु ने 92 के अंदर मुझे पकड़ा, 93 में मेरा उद्धार किया, मेरा बपतिस्मा हुआ, मुझे 9 वरदानों का अभिषेक मिला परमेश्वर ने। 93 से मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता, लोगों के काम धंधे चल जाते, उनको नौकरियां लग जाती, परंतु मेरे घर में तो वैसी की वैसी गरीबी बनी रही जैसा मैं आपको बता रहा था। सन 2000 लग गया, 8 साल से ज्यादा हो गए, मेरे घर की गरीबी दूर नहीं हुई। मुझे कोई तसल्ली वाला देने वाला नहीं था, कोई सांत्वना देने वाला नहीं था, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सब डिस्करेज करते मुझे, सब बोलते
फक्कड़ को कोई लड़की नहीं देगा। काम धंधा नहीं है। क्रिश्चियन लोग आके मुझे समझाते, प्रचारक लोग भाई भूखे मरते हैं, झोला छाप प्रचारक भूखे मरते हैं, तुम भूखे मरोगे, लिखवा लो हमसे कोर्ट के कागज पे, पढ़ना बाद में इसे निकाल के। लोग मुझे राय देते थे, बोलते थे तुझसे शादी कोई नहीं करेगा, कोई फक्कड़ को लड़की नहीं देगा, सारा ऐसा खराब कर देगा, सब मुझे यही बोलते थे। परंतु मैं सेवा में लगा रहा। प्रभु, मैं अपने आप को इंकरेज करता। इंकरेज करने के लिए है ना, मैंने दाऊद से सीखा, आपको दाऊद बनना है इंकरेज में। जब गोलियत ने चेतावनी दी ना इस्राएलियों को, तुम में कोई योद्धा है तो सामने आ जाए, तो शाऊल और उसके सारे सैनिक दुबक कर बैठ गए। परंतु जो खाना देने के लिए बच्चा बालक दाऊद आया ना, उसने कहा मैं इस गोलियत से, इस परिस्थिति से मैं लड़ूंगा। ये परिस्थिति क्या है जो यहोवा की सेना को ललकारे, मैं जाऊंगा। शाऊल समझा रहा मत जा मर जाएगा, उसके भाई गले पड़ पड़ के रो रहे और कह रहे मत जा मर जाएगा, परंतु दाऊद ने आपको इंकरेज किया, सांत्वना दी। तभी तो शायद प्रभु मुझे दाऊद बोलता है कि चाहे तेरे जीवन में कैसी परिस्थितियां आई, परंतु तूने अपने आप को इंकरेज किया, खुद को तसल्ली दी, खुद को आपको अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा, चाहे आपको कितना समय लग जाए। और धीरे धीरे सन 2000 के बाद प्रभु मेरी सेवा को धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। धीरे धीरे मेरे घर को प्रभु ने मेरे चर्च में कब तब्दील कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो शुक्रवार की प्रेयर मीटिंग रखी थी, बस कुछ नहीं रखा था। कब प्रभु ने संडे में लाके कन्वर्ट कर दिया, कब पहली सभा कराई, दूसरी सभा कराई और आज 4 सभाएं हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो प्रचारक बना रहना चाहता था। प्रभु ने कब पास्टर बना दिया, कब अपोस्टल बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो योजना बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे चर्च में प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी आए। जब सन 2020 के लास्ट में आए नवंबर में, तो वो मेरी पत्नी की तरफ देखकर बोलते हैं, भाभी प्रभु कह रहा है बहुत साल हो गए आप लोग किराए के मकान में हो, अगला साल जैसे ही लगेगा बिल्कुल प्रभु आपको 3 बेडरूम सेट देने जा रहा है, फ्लैट, आप उस फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहे हो। और हम जिस फ्लैट में रहते थे, मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों रुपए होना चाहिए, मेरी जेब में 10,000 भी नहीं, और 3 बेडरूम सेट वहां पर कम से कम 50 लाख का, और 10,000 भी जेब में नहीं। परंतु परमेश्वर ने बहुत लंबी गवाही है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। प्रभु ने अद्भुत तरीके से वास्तव में फरवरी के अंदर हमें वो फ्लैट दे दिया, वो फ्लैट में शिफ्ट हो गए। प्रभु ने जो कहा अगले साल में तुम्हें दूंगा, यानी योजना बनाता है वो, समय बताया, अगले साल तुम जा रहे हो। प्रभु ने नहीं कहा आज ही जाओगे, इसी समय जाओगे, ना, अगले साल मैंने तेरे लिए एक समय रखा है, तुझे मैं मकान देने जा रहा है। प्रभु हमें मकान में ले गए, हमें घर की चाबी मिल गई, कब्जा मिल गया। प्रॉफेट नवीन जो कि जूम मीटिंग में थे, मेरी पत्नी जुड़ी हुई थी, मेरी पत्नी को बोलते, भाभी प्रभु कह रहा है 3 महीने से पहले आप अपने मकान में शिफ्ट नहीं होगे, क्योंकि प्रभु बहुत महंगी महंगी चीजें आपके घर में ला रहा है। मेरी पत्नी ने आके मुझे कहा कि भविष्यवाणी हुई है कि हम 3 महीने बाद अपने घर में शिफ्ट करेंगे। मैंने कहा 3 महीने कैसे लग जाएंगे? मेरे बेटे, उस समय मुझे कोविड हुआ था, मैं बीमार था, मेरे बेटे ने बोला पापा आप चिंता ना करो, मैं जल्दी पेंट करा लूंगा, 8-10 दिन में पेंट हो जाएगा, प्लम्बर का काम हो जाएगा सारा, फटाफट हम मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा 10-15 दिन का काम है, दोनों कारीगर साथ काम करेंगे 10-15 दिन पे। मैंने कहा क्यों हम जाएंगे, क्यों 3 महीने लगेंगे, समझ नहीं आ रहा। मेरी पत्नी ने कहा भविष्यवाणी तो ऐसी हुई है। मैंने कहा ठीक है। हमारा प्लान था कि हमारा अपना सोफा, अपना सामान हम अपने घर में लेके जाएंगे, वहां शिफ्ट कर देंगे। हर आदमी ऐसे ही करता है, जब आप मकान शिफ्ट करते हैं तो अपना पुराना सामान दूसरे घर में लेके जाते हैं। परंतु जब हम गए, मेरे बेटे ने कहा पापा वहां का ड्राइंग रूम बड़ा है, हम बड़ा वाला सोफा बनवा लेता हूं मैं। मैंने कहा बेटा बजट नहीं है, सिर्फ बड़ा वाला सोफा बनवाना, ज्यादा ज्यादा बस, और कुछ नहीं। परंतु वो मैं आपको ये गवाही इसलिए नहीं दे रहा कि मैं घमंड कर रहा हूं, बल्कि मैं प्रभु का काम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको गलत मत लीजिएगा। मेरे बेटे ने कहा पापा मैं सोफा बनवा लेता हूं। मैंने कहा हाँ बेटा बनाओ। हम बहुत तंगी हालत में थे, प्रभु पैसों का इंतजाम करता गया।
बहुत महंगा सोफा मेरे बेटे ने बनवा लिया, लगभग 2.5 लाख रुपए उस पर खर्च हो गए सोफे पे। 4-5 नलके की टूटियां लानी थी, बेटे ने कहा पापा इसको बदलना है। मैंने कहा बेटा बदल लो। मैंने कहा ज्यादा महंगी मत लाना। 45,000 की 4-5 टूटियां लाए जैगवार की, सारे महंगे महंगे सामान। 3 महीने तक 13-14 लाख रुपए मेरे घर में कहां से आए मुझे आज तक नहीं पता। महंगी महंगी चीजें प्रभु ने मेरे घर में लगा दी। मेरे पास प्रभु ने सारा सामान दे दिया। मेरे जो पुराने वाले घर में अच्छा सामान था, नया सामान था, मुझे अपनी कलीसिया को फोन कर करके बुलाने पड़ा। बेटा तुम्हारे पास टीवी नहीं है, आके टीवी उठा लो। बेटा तुम्हारे पास सोफा नहीं है ना, तो सोफा ले जाओ। तुम्हारे पास मेज नहीं है, मेज ले लो। सारी अलमारियां मैंने, सारा घर का सामान मैंने, पुराना वाला जो पुराने घर का था मैंने अपनी कलीसिया में बांट दिया। हम अपने नए घर में जब गए ना तो अपने किचन के सिर्फ बर्तन लेके गए। प्रभु ने प्रॉपर्टी के साथ साथ 3 महीने तक सारा रेनोवेशन किया मेरे घर का, और बहुत सुंदर घर बनाकर मेरे प्रभु ने दिया। पहले ही बोल दिया था 3 महीने लगेंगे तुम्हें। योजना बनाता है, अपनी ऋतु में आपको फलवंत करेगा। और अभी मैंने उन्हीं दास की मैंने सभा कराई थी। मैंने चर्च में सभा करा रहा था, इतना ही लगभग चर्च था। वो मुझे कहते भैया प्रभु बोल रहा है। उन्हीं प्रॉफिट ने कहा सन 2023 तक ये आप हॉल देख रहे हो ना, मैंने कहा इसका 4 गुना बड़ा हॉल चर्च के रूप में प्रभु आपको देने जा रहा है। हालेलुया। सन 2023 तक मैं गवाही दे रहा हूं, मेरे परमेश्वर ने मन बना लिया, योजना बना ली है, वो मुझे एक बड़ा चर्च देने जा रहा है। हालेलुया। वो अपने समय में फलवंत करता है, मुझे कर रहा है, आपको भी करेगा और करता है। ये उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। पर कंडीशन ये है कि आप उसमें बने रहें। तनाव है, समस्या है, संघर्ष है, गरीबी है, आप प्रभु का दामन कभी ना छोड़ें, ना उम्मीद ना हो। आज काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, घर में गरीबी है, कर्जा है, दाऊद के समान हमेशा अपने आप को तसल्ली दें, इनकरेज करें। आपके कलीसिया के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, बच्चे, जीवन साथी आपको चाहे कितना ही नीचे गिराए, पर आप कपड़े झाड़िए और दाऊद के समान फिर खड़े हो जाएं और कहें नहीं मैं अपने प्रभु के साथ चलूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु में, मेरा प्रभु योजना बनाने वाला परमेश्वर है। और मालूम है उसने जो आपके लिए योजनाएं बनाई है, बड़ी भावी योजनाएं बनाई है। हालेलुया। छोटी योजना नहीं बनाता, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा है और वो राजाओं जैसी सोच रखता है। और वो हम उसके बेटे हैं और लड़कियां उसकी बेटियां हैं। तो जो बेटे हैं राजा के तो राजकुमार हैं, और बेटियां क्या हैं? राजकुमारियां। तो आपको अपनी सोच कैसे लानी है? वाह, राजकुमारियों जैसी और राजकुमारों जैसी। और आपको सोच वही रखनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है और आपके लिए भावी योजनाएं रखता है। भाई अगर कल को किसी को बताएंगे आने वाले दिनों में मेरा एक चर्च नहीं, मेरी कई ब्रांचेस होंगी, तो सामने वाला आदमी ऊपर से नीचे तक देखेगा और मन में सोचेगा भूपेश तो ज्यादा ही फेंकने लगा है। परंतु मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर की योजना में है ये। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही सोचता है। प्रभु हर चीज बहुत बड़ी सोचता है, छोटी नहीं सोचता। एक गवाही के रूप में खत्म करने जा पा रहा हूं मैं, 5 मिनट आपका लूंगा फिर मैं खत्म करूंगा। मेरा चर्च 100 गज में चलता है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं। एक शिफ्ट में करीब लगभग 200-225 लोग होते हैं हमारे चर्च में। तो मुझे 4 शिफ्ट में अपना चर्च चलाना पड़ता है। मेरे परिवार के लोग, मेरे प्रचारक लोग कई बार मुझे बोलते हैं भैया आप लोग चर्च की कई जमीन खरीदो, हमारे बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, 4 एक संडे में 4 मीटिंग आपको लेनी पड़ती है, प्रचार करना पड़ता है, आप कई बड़ी जगह देखो। मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता, मैं कहता ये प्रभु की सेवा है, परमेश्वर इंतजाम करेगा, प्रभु को मालूम है उसने अपने लोगों को कहां बैठाना है, मैं क्यों चिंता करूं, प्रभु चिंता करता है। एक रात प्रभु मेरे स्वप्न में आए और प्रभु ने मुझसे साफ बोला तू मुझसे अपने चर्च के लिए जमीन क्यों नहीं मांगता है। प्रभु ने मुझसे सवाल किया। मेरी आत्मा सपने में प्रभु को बोल रही है, प्रभु मैं जो लोगों को जवाब देता हूं, प्रभु ये सेवा आपकी है, आपको चिंता होनी है कि आप लोगों को कहां बैठाएंगे, आप बैठाएंगे ना,
आपको चिंता है, आपकी सेवा है। प्रभु मुझसे कहते हैं तू ध्यान कर, जब जब तूने मुझसे कुछ मांगा, क्या मैंने वो तुझे दिया नहीं? मैंने दिया है। मैंने कहा हाँ प्रभु आपने दिया। प्रभु कहते हैं मुझसे मांग अपने चर्च की जमीन, मैं तुझे दे दूंगा। और तब से मैं मांगने लग गया, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा मुझसे मांग। हमारा भला परमेश्वर है, वो मन बनाए हुए है चर्च के लिए जमीन देने के लिए, परंतु वो कहता है तू मुझसे मांग तो सही, तू मांगता ही तो नहीं है मुझसे, तू मांग मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और जब मैंने मांगना शुरू किया ना, प्रभु ने अपनी योजना रिवील कर दी। सन 2023 तक तेरा अपना एक बड़ा चर्च होने जा रहा है। हालेलुया। वो योजना बनाने वाला परमेश्वर है और भावी योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है। मैं अपने चर्च के लड़कों को कहता था, अगर 1 करोड़ रुपए 1 गज की जमीन हो जाएगी ना, तो भी मेरा परमेश्वर मुझे चर्च बड़ा बना के दे देगा। मैं अपने परमेश्वर की काबिलियत को जानता हूँ। और मैं जब प्रभु से अकेले में आंसू बहाता हूँ ना, मैं प्रभु को कहता हूँ मेरे परमेश्वर आप मुझे बड़ी जमीन भी दीजिएगा और प्रभु बनाने के लिए बहुत सारा पैसा भी देना मुझे। जितना सुंदर आपने मेरा घर बनाया है ना, मैं चाहता हूँ इससे कहीं सुंदर आपका चर्च बने, ताकि जब कोई मेरे चर्च में आए ना, तो ये ना कहने पाए कि ये चर्च तो नैर्स ने बनाया, उसके मुंह से यही निकले ये चर्च तो सिर्फ परमेश्वर ही बना सकता था। आपको महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें।